चीन के ZTQ-15 टैंकों को जवाब देने के लिए लद्दाख में स्वदेशी जोरावर की गर्जना शुरू हुई है। आखिर कैसे पहाड़ों में जोरावर ड्रैगन के ZTQ-15 टैंक का मुकाबला करेगा, इसके लिए इन दोनों टैंकों की ताकत की तुलना आप भी देखिए। चीन का ZTQ-15 टैंक 33 टन वजन का है, जबकि भारत के जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है। देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है, भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। बीते 5 वर्षों से भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव हैं, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। सर्दियां आते ही हिमालय की सरहदी चोटियां बर्फ से सफेद हो जाती है, पारा -40 डिग्री तक गिर जाता है। दुनिया के सबसे दुर्गम बॉर्डर पर गश्त और मुश्किल हो जाती है। सर्दियों में हिंदुस्तान के दुश्मन सफेद बर्फ में छुपकर खूनी साजिश रचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ऐसा होना असंभव है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों में भारत के बाहुबली गर्जना कर रहे हैं। गौर से ये पराक्रम देखिए, ध्यान से ये गर्जना सुनिए। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर, सुखोई 30 MKI, K9 हवित्जर तोप, ऑल टेरेन व्हीकल, ये भारतीय सेना की नई पावर डोज है। ये 4 सिर्फ हथियार नहीं है, जल से लेकर नभ तक और हिमालय की ऊंची और दुर्गम चोटियों तक से दुश्मन की सर्दियों वाली साजिश पर करारी चोट है। अब सबसे नई खबर सुनिए। भारतीय सेना और DRDO ने लद्दाख में अपने नए हथियारों का फील्ड ट्रायल किया है। हिमालय के दुर्गम टेरेन में दुश्मन को धुआं करने के लिए बनाए गए स्वदेशी लाइट वेट जोरावर टैंक का सफल परीक्षण हुआ है। सितंबर 2024 में स्वदेशी जोरावर टैंक रेगिस्तानी इलाकों में अपने पहले चरण के परीक्षण पहले ही पूरे कर चुका है। अब 4200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर लद्दाख में न्योमा के ठंडे रेगिस्तान में भारतीय सेना के सबसे नए जोरावर टैंक ने कई राउंड फायरिंग की। वजन में हल्के जोरावर की इस गर्जना ने LAC से लेकर LOC तक तहलका मचा दिया है। जोरावर टैंक LOC और LAC की खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने में सक्षम।
जोरावर टैंक चीन की चालबाजी को भारत का करारा जवाब है। पूरी तरह भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया जोरावर टैंक सिर्फ 2 साल में विकसित किया गया है। रक्षा विशेषज्ञ इसे गेम चेंजर बता रहे हैं। जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है। ये T-90 जैसे भारत के मुख्य युद्धक टैंक से आधे वजन का है, लेकिन इसकी ताकत कम नहीं है। इसकी ताकत 1000 हॉर्स पावर की है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें 105 मिलीमीटर या उससे ज्यादा कैलिबर की गन लगी है। इसमें मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, ड्रोन इंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें भी हैं और इसे चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। भारतीय सेना का ये नया साथी हल्का और तेज तर्रार है। जोरावर टैंक को खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इसे आसानी से हेलीकॉप्टर से उठाकर चीन और पाकिस्तान की दुर्गम सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। जोरावर टैंक को DRDO और L&T ने मिलकर बनाया है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 जोरावर टैंक बनाने का फैसला किया है। 227 तक LOC और LAC के पास जोरावर टैंक की तैनाती हो सकती है। टेस्टिंग के दौरान भारतीय वायुसेना ने जोरावर टैंक की एयरलिफ्ट क्षमता का भी प्रदर्शन किया, ताकि जरूरत के वक्त इन टैंकों की तैनाती लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर आसानी से की जा सके। पहाड़ों पर ऑपरेट करने के लिए टैंक को वजन में हल्का होना चाहिए। भारतीय सेना को जोरावर जैसे हल्के टैंक की जरूरत है, क्योंकि चीन ने LAC के पास 500 हल्के ZTQ-15 टैंक तैनात कर रखे हैं। चीन के ZTQ-15 टैंकों को जवाब देने के लिए लद्दाख में स्वदेशी जोरावर की गर्जना शुरू हुई है। आखिर कैसे पहाड़ों में जोरावर ड्रैगन के ZTQ-15 टैंक का मुकाबला करेगा? इसके लिए इन दोनों टैंकों की ताकत की तुलना देखिए। चीन का ZTQ-15 टैंक 33 टन वजन का है, जबकि भारत के जोरावर टैंक का वजन सिर्फ 25 टन है। जोरावर टैंक में 105 mm की कैलिबर गन फिट है, जबकि चीन के ZTQ-15 टैंक में 105 mm की राइफल बंदूक है। दोनों ही टैंकों में 1000 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है और दोनों टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। जोरावर टैंक में मॉड्यूलर एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा है, जबकि चीन के ZTQ-15 टैंक में कमजोर कंपोजिट आर्मर है। लेकिन भारतीय सेना के नए ब्रह्मास्त्रों में सिर्फ जोरावर नहीं है, नए ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल्स भी बर्फीले बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। लद्दाख में जोरावर टैंक का परीक्षण चल रहा है, लेकिन भारतीय सेना की ATV से लैस हिमवीर कमांडो सर्दियों में LAC पर पेट्रोलिंग करने के लिए पहले ही अपनी पोजीशन ले चुके हैं। अब बर्फीले पहाड़ों में भारत के दूसरे बाहुबली यानी ऑल टेरेन व्हीकल का ये सबसे नया वीडियो ध्यान से देखिए। हिमालय के दुर्गम और सरहदी टेरेन में सेना के जवान इन्हीं ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर कश्मीर की घाटी तक हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में भारतीय सेना के ये अलग अलग तरह के ऑल टेरेन व्हीकल आराम से दौड़ सकते हैं। सेना के जवानों को लेकर ये ATV किसी भी तरह के ऊबड़ खाबड़ रास्ते, ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई, ढलान, पथरीले रास्तों पर बेहद तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। 12 सुखोई खरीदने की और 100 K9 वज्रा हाउट्जर खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। खराब मौसम और दुर्गम इलाकों में तेज रफ्तार से पहुंचने और पेट्रोलिंग के लिए इन गाड़ियों को हल्का और तेज बनाया गया है। लेकिन जोरावर टैंक और ATV के अलावा नई स्वदेशी हॉवित्जर गन K9 वज्र भी दुर्गम इलाकों में तैनात होने के लिए तैयार है। भारतीय सेना को
100 नई K9 वज्र हॉवित्जर तोपें मिलने वाली है। टैंक जैसा दिखने वाला K9 वज्र बलशाली भी है और घातक भी। ये गन कोरिया से ली गई है और इसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। वज्र 155 mm की 52 कैलिबर वाली गन है। इसे किसी गाड़ी के पीछे टो करके ले जाने की जरूरत नहीं। ये ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है। इसका वजन 47 टन के करीब है और इतने वजन के साथ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसकी मारक क्षमता भी जबरदस्त है। अलग अलग तरह के ये एम्युनिशन 28 से 38 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये गन 30 सेकंड में 3 राउंड, 3 मिनट में 15 और 60 मिनट में 60 राउंड फायर कर सकती है। वज्र को डायरेक्ट फायरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और 1 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। सुरक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट समिति यानी CCS ने रक्षा जरूरतों को देखते हुए बड़े हथियार खरीद सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 100 से ज्यादा K9 वज्र तोपें और 12 सुखोई 30 MKI खरीदे जाएंगे। यह सौदा कुल 21,100 करोड़ रुपए का है, जिनमें से 7,600 करोड़ रुपए में 100 K9 वज्र स्वचालित ट्रैक गन सिस्टम की खरीद होनी है और 13,500 करोड़ रुपए में 12 सुखोई 30 MKI की खरीद होगी। भारतीय कंपनी L&T और दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा डिफेंस मिलकर स्वचालित K9 वज्र तोपें बना रही है और रूस के लाइसेंस के तहत सुखोई 30 MKI को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी हाल के नासिक डिवीजन में बनाया जाएगा। यानी हाई ऑल्टीट्यूड में चीन की विस्तारवादी साजिशों को सबक सिखाने के लिए भारत के नए जंगबाज आ रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी चाक चौबंद होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। जोरावर ऑल टेरेन व्हीकल, नई K9 वज्र तोपें और सुखोई 30 MKI के अलावा भी कई नए हथियार भारतीय सेना को नई शक्ति दे रहे हैं। इन्हीं में से एक है बाज। कैसी है बाज की शक्ति और बाज कैसे सरहद पार से आने वाले आतंकियों के लिए काल बन जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की जंग हो या इजराइल हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई, बीते कुछ सालों में आपने ड्रोन से गिरते बम और उनसे हुई तबाही के कई वीडियो देखे होंगे। ये ड्रोन बेहद महंगे होते हैं और बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन भारतीय सेना को एक ऐसे ड्रोन की जरूरत थी जो कश्मीर घाटी के घने जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढकर सटीक हमले में ढेर कर सके। भारतीय सेना ने दुनिया का पहला ऐसा अटैक ड्रोन बनाया जिसमें रॉकेट लॉन्चर फिट है। ये पहला एक तरह का ड्रोन है जो एक रॉकेट लॉन्चर को फायर कर सकता है, जिसकी मदद से हम किसी भी तरह के टैंक या बंकर बस्टिंग या किसी लॉजिस्टिक हब को डिस्ट्रॉय करने में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हम किसी भी तरह का ऑटोमेटिक राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर या फिर मोटार बॉम्ब्स या एक्सप्लोजिव्स किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर है पायलटेड मोड में और 10 किलोमीटर ऑटोनोमस मोड में, और 80 किलोग्राम तक का वजन ये प्लेन्स में उठा सकता है। और हाई ऑल्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ पर भी 45 kgs तक वजन ये उठा के जा सकता है। अटैकिंग ड्रोन बाज को भारतीय सेना ने विकसित किया है। ये पहला ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर को फायर कर सकता है और दुश्मन के टैंक, बंकर, लॉजिस्टिक हब को भी खत्म कर सकता है। पायलट मोड में इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है और ऑटोनोमस मोड में ये 10 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन को ढेर कर सकता है। मैदानी इलाकों में भारतीय सेना का बनाया बाज ड्रोन 80 किलो तक वजन उठा सकता है। ऊंचे पहाड़ों की टफ टेरेन में भी ये 45 किलो तक वजन उठाकर आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। भारतीय सेना का बाज दुनिया का इकलौता ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें ऑटोमेटिक राइफल से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक लगाया जा सकता है और घने जंगलों या दुर्गम इलाकों में ड्रोन उड़ाकर बाज की नजर से न सिर्फ दुश्मन और घुसपैठिया आतंकियों को ढूंढा जा सकता है,
बल्कि कैमरे की मदद से टारगेट लॉक करके रिमोट कंट्रोल से उन्हें वहीं ढेर किया जा सकता है। ये वही रॉकेट लॉन्चर है जो अभी तक हम शोल्डर पे रख के फायर करते आ रहे थे। अभी हमने उसको एक ड्रोन पे लगा दिया है, जिससे कि अब हम उसे एक हाइट पे ले जाके और हर किस्म के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑटोमेटिक राइफल्स जैसे AK-47 या LMG इस राइफल्स भी फायर कर सकता है, मोटार बॉम्ब्स को ड्रॉप कर सकता है, ID एक्सप्लोजिव्स को भी ड्रॉप कर सकता है। रॉकेट लॉन्चर से आतंकी और घुसपैठियों पर कहर बनकर टूटने वाले बाज अटैक ड्रोन के अलावा भारतीय सेना ने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है।